स्वागत है। ब्रेक के बाद खबर बागपत से, जहां पर बागपत पुलिस ने एक ऐसे केस का खुलासा किया है जिसने हर तरफ सनसनी फैला दी है। 2 अक्टूबर को बागपत में एक अजली लाश मिली थी। लाश एक लड़की की थी। पुलिस ने जब इस केस की गहराई से जांच पड़ताल की तो पता चला कि भाभी ने ही पति और प्रेमी के साथ मिलकर ननद के कत्ल की साजिश रची और नोएडा से लाश लाकर बागपत में ठिकाने लगाया गया। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। विस्तार से देखिए। भाभी का इश्क, रोड़ा बनी ननद। खून खून हो गए ननद भाभी के रिश्ते। भाई भी बहन का कातिल बन गया, जबकि उसे तो सच पता ही नहीं था। अवैध इश्क में कत्ल की एक खौफनाक कहानी नोएडा की है, जिसे अंजाम दिया गया बागपत में। पहले नोएडा में ननद की हत्या की, फिर बागपत ले जाकर लाश को जला दिया ताकि कोई सुराग न मिले। बागपत में जलती लाश मिलने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिस युवती की लाश मिली थी, उसकी शिनाख्त नोएडा की रहने वाली मनीषा के रूप में हुई है। नोएडा की मनीषा कत्ल हत्याकांड का पुलिस ने आरोपित भाई भाभी को गिरफ्तार कर 72 घंटे में राजपाश कर दिया है। दोस्ती में बाधक बनने और करोड़ों की संपत्ति के लिए मकान में ही युवती की सोते हुए दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की थी। लाश को सूटकेस में बंद करके बागपत के सिसाना गांव में ले जाकर जला दिया। अब सच सामने आया तो हर कोई हैरान है। 1 तारीख की रात को मेरी बहन लापता हो गई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि एक लड़की का शव जनपद बागपत, मेरी चचेरी बहन मनीषा ही है। मनीषा को मारने में उसकी भाभी शिखा चौहान, उसका भाई मनीष चौहान व शिखा का प्रेमी पवन चौहान, जो कि ससाने बागपत का ही रहने वाला है, का हाथ है। नोएडा की मनीषा अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन एक दिन मनीषा को अपनी भाभी का वो खौफनाक सच पता चला, जिससे घर में भूचाल आ गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी भाभी ने वो सच कबूला, इसे छुपाने के लिए उसने मनीषा की हत्या की साजिश रची थी। 72 घंटे के अंदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ में लगी है। मृतका की पहचान मनीषा पुत्री स्वर्गीय हर्षवर्धन निवासी सेक्टर 45 नोएडा के रूप में हुई। मृतका मनीषा का सगा भाई एक मनीष उर्फ विवेक है, दूसरा उसकी सगी भाभी शिखा है, एक तीसरा अभियुक्त पवन जो कि मूल रूप में सिसाना जनपद बागपत का रहने वाला है, वो अभी वांछित है। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। पुलिस के मुताबिक मनीषा की भाभी शिखा का पवन नाम के लड़के से संबंध था। शिखा अपने पति को खाने में नींद की गोलियां देकर पवन से मिलती थी और इस बात की खबर ननद मनीषा को हो गई थी। बस यहीं से उसके कत्ल की साजिश रची जाने लगी। पूछताछ में शिखा ने बताया कि ननद मनीषा ने भाभी के चैट और वीडियोस फैमिली को दे दिए थे। इसी के बाद से भाभी शिखा खूनी साजिश को अंजाम देने में जुट गई थी। शिखा चौहान के जो है शादी से पूर्व ही पवन के साथ अवैध संबंध थे। मनीषा को क्यों मारा? मनीषा को इसलिए मारा कि जब ये शादी करके हमारे वहाँ आई तो मनीषा ने इसको वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखा, चैट करते हुए देखा। मनीषा ने इसके फ़ोन से वीडियो कॉल और चैट्स निकाल ली। उन चैट्स को मनीषा ने परिवार में हम सब लोगों को, जिसके बाद हमने पंचायत बुलाई, इसके घर वालों को बुलाया, तो इसने सॉरी बोल के माफ़ी मांग ली कि आपके मैं ऐसी गलती नहीं करूँ। तो हम लोगों ने इसको माफ़ कर दिया। मनीषा के पिता ने अपनी बेटी के नाम पर कुछ पैतृक संपत्ति भी कर रखी थी। यही वजह है कि भाई और भाभी अक्सर उसके खिलाफ साजिशें करते थे। फिर इश्क में रोड़ा बनने पर शिखा के सब्र का बांध टूट गया और 1 नवंबर की रात मनीषा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और लाश बागपत में जला दी गई। लेकिन ग्रामीणों को आता देख जली लाश वहीं छोड़कर भाग गए थे, जिसका पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उसके मधुर संबंध शिखा यानी मृतका की भाभी से थे, जिसका पता चल गया था मृतका को। ये उनके परिजनों को पसंद नहीं था, इसी कारण परिवार में अनबन रहती थी। कुछ प्रॉपर्टी संबंधी डिस्प्यूट भी थे। इसी कारण पवन ने मनीष यानी विवेक और शिखा के साथ मिलकर के उसकी हत्या की योजना बनाई और 1 तारीख को उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात शव लेकर के अपने मूल गांव सिसाना के पास शमशान घाट पर उसको जलाकर चला गया। पुलिस ने केस के खुलासे के लिए हर कड़ी को जोड़ा। फिर अहम सुराग वो कार साबित हुई जिससे लाश लेकर आरोपी गए थे। आरोपियों के गुनाह कबूलते ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।